नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 9 फरवरी और दिन है रविवार। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। बिहार पर अब सबकी नजर है क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी की शानदार जीत हुई है, जिसके बाद नीतीश कुमार को लेकर पीएम मोदी ने बड़ी बात कही है। साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे, क्या बिहार में भी आरजेडी बनाम कांग्रेस हो जाएगा? पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कह दिया? वहीं हम बात करेंगे, बिहार में इनकाउंटर 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 की गूंज गूंज रही है। बिहार में अपराधी अब मारे जाएंगे, शुरुआत हो चुकी है। साथ ही साथ मांझी खुश हैं और चिराग की टेंशन क्यों बढ़ी हुई है, सभी चीजों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। सर, सबसे पहले दिल्ली चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, अब तैयारी है बिहार फतेह करने की तैयारी है। तेजस्वी फतेह करेंगे या एनडीए? दोनों में अब खोज पोच की स्थिति है। देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली विधानसभा का चुनाव 27 साल के बाद लगभग भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में वापसी हुई है। माने दिल्ली विधानसभा में वापसी हुई है और सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। तो यह एक बड़ा मैसेज है पूरे, और एनडीए इससे बड़ा उत्साहित है। लेकिन एक तरफ एनडीए उत्साहित है तो दूसरी तरफ एनडीए को दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणाम के जो नतीजे निकल करके आए, उससे एनडीए को कहीं न कहीं एक सेटबैक भी हमारी नज़र में है। और ऐसे भी आप देखिएगा तो वहाँ पर देखिए, एनडीए के बिहार में 2 घटक दल अलायंस पार्टनर हैं, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तो दोनों ही पार्टियां वहां हाँ, लड़ रही थी। दोनों पार्टियां को एक-एक सीट, माने भारतीय जनता पार्टी ने अपने एनडीए फोल्ड को मजबूत करने के लिए और दिखाने के लिए भी कि वो एक सीट बुराड़ी सीट और दूसरी देवली सीट जो सुरक्षित सीट है, वह चिराग पासवान को देवली सुरक्षित सीट मिली थी और बुराड़ी सीट जेडीयू को दी गई थी। और देखिए, जेडीयू में एक बात समझना पड़ेगा कि इस बार जो जेडीयू के उम्मीदवार थे शैलेंद्र कुमार, वह पिछली बार भी चुनाव लड़ा था विधानसभा का और उसमें भी करारी हार हुई थी। इस बार भी उनकी करारी हार हुई है और वही बुराड़ी सीट से वही संजीव झा चौथी बार जीतते हुए नजर आए हैं। 2013 भी संजीव झा ने जीता, 2015 भी जीते और 2020 भी जीते, और 2025 में भी संजीव झा जो है सो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीत गए इस सीट पर। 20,601 वोटों से जीत गए। बिल्कुल बड़ी मार्जिन है, वो इसमें कहीं कोई दिक्कत तो ये जेडीयू की करारी हार हुई है। जेडीयू की सीट से करारी हार हुई शैलेंद्र कुमार की, और कांग्रेस के यहां से इस सीट से मंगेश त्यागी प्रत्याशी थे। तो इस लिहाज से देखिए, यह सीट जो है सो कहीं ना कहीं जेडीयू को गंवानी पड़ी, और इस सीट पर आम आदमी पार्टी के संजीव झा विजयी रहे बुराड़ी सीट से। अब चलिए हम लोग बात करते हैं देवली सीट, जो सुरक्षित सीट थी चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के। वहां पर दीपक तंवर वहां से प्रत्याशी थे, तो उनको भी आम आदमी पार्टी ने ही हराया है। आम आदमी पार्टी के प्रेम चौहान वहां से लड़े। और देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, बहुत इसको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। जो देवली सीट है वह भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी 2020 के विधानसभा दिल्ली के चुनाव में। तो वहां से प्रकाश जारवाल एमएलए हुआ करते थे, वह सीट थी उनकी। इस बार जो है सो जो बराबर विवाद में रहे थे, इसके कारण इस बार भाजपा ने उनको नहीं देकर के चिराग पासवान की पार्टी को देवली सीट सुरक्षित दिया था, और वहां से चिराग पासवान ने दीपक तंवर को उम्मीदवार बनाया, लेकिन वह भी 36,680 वोटों से हार गए। तो ये करारी हार थी, रिकॉर्ड बिल्कुल तोड़ हार थी। बिल्कुल, तो ये 2 सीट बुराड़ी और देवली सुरक्षित सीट हारना दिल्ली विधानसभा चुनाव में एनडीए के ख्याल से वो सेटबैक है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर मजबूत पकड़ बना और करके वहां 48 सीटें जीत ली। जीत करके वहां पर सरकार बनाने की कवायद कर रही है, बस सरकार बना रही है, और बहुत बड़ा जो सो विक्ट्री है। तो इसको लेकर के आप ऐसे समझिए कि उसके बाद से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो भाजपा के हेडक्वार्टर में दिल्ली में जो उन्होंने बात कही, और वो देखिए, एक बात का तो अंदेशा हम लोग भी लगा रहे थे कि कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी खड़ा होने से कहीं ना कहीं केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस कह लीजिए, ये दोनों का 12 सीटों पर तो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने हरवा दिया। बिल्कुल वही दोनों कह का रहे वोट मिला दीजिए, हरवा दिया। बिल्कुल। तो ये जो हार जीत, अगर यदि एक ही प्रत्याशी होते, आम आदमी पार्टी के ही प्रत्याशी होते या फिर कांग्रेस ही वहां से होती, तो आज जो सिनेरियो दिल्ली का है वह कुछ बदला बदला आपको दिखाई पड़ता। तो ये अब इससे उत्साहित होकर के नरेंद्र मोदी ने क्या कहा,
भाजपा हेडक्वार्टर में जो उन्होंने जीत के बाद जो जश्न मना, उसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का नाम लिया, नीतीश कुमार का सुशासन स्थापित किया बिहार में, यह बात वह कहते रहे। और एनडीए की सरकार बनी है और नीतीश जी को अवसर मिला और बदलाव किया, बड़ा बदलाव किया, सुशासन, गुड गवर्नेंस की बात कही और एनडीए यानी सुशासन की गारंटी, यह सब बात नरेंद्र मोदी ने कहा और नीतीश कुमार की काफी तारीफ की। तो एक बात तो तय मानिए, जो नरेंद्र मोदी ने अगर इस तरीके की बात कही है, नीतीश कुमार के लिए गुणगान किया है, नीतीश जी का शब्द का प्रयोग किया है, नीतीश जी। बिल्कुल, तो यह एक बात तय मानिए कि नीतीश कुमार बिहार के लिए जरूरी और मजबूरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए, क्योंकि अब नीतीश माइनस जो ऊहापोह की स्थिति थी, नीतीश कुमार चेहरा बदलेगा, भारतीय जनता पार्टी एनडीए, लेकिन अब यह तय है और पहले से भी थी। देखिए, नीतीश कुमार की हम बार बार एक बात कहते हैं, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से कम सीट रहते हुए, कम सीट पर लड़ते हुए भी मैक्सिमम स्ट्राइक रेट रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का। तो यह चमक और धमक नीतीश कुमार की बरकरार है, कोई माने नहीं माने, लेकिन हम तो इस बात को कहते हैं। और देखिए, साथ ही नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात कही कि कांग्रेस अपने जो फोल्ड के अपने जो सहयोगी हैं। पार्टनर हैं, सहयोगी हैं, उनको कमजोर करने में लगी हुई है। आरजेडी को बिहार में, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में, तो यह सब एग्जाम्पल देते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई पड़े बीते दिन दिल्ली में माने जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के। और निश्चित रूप से अगर यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ती, हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, तो यह सिनेरियो बदलता हुआ आपको दिखाई पड़ता। और यह जो गैप जो दिखाई पड़ रहा है, जो आप भी कह रहे हैं, जो डेटा कह रहा है, चुनाव आयोग का डेटा कह रहा है, ऐसे हम लोग नहीं कह रहे, तो कई सीट आज जो है सो वो फिर समीकरण दिल्ली का विधानसभा का दूसरा हुआ होता। लेकिन पीएम मोदी ने एक बड़ी बात कही है जिसका मैसेज बिहार में जाएगा, युवाओं वाली बात कही है। ऐसे में जो बुजुर्ग हैं उनका टिकट भी कट जाएगा। क्या युवाओं की बात कही है पीएम मोदी ने? साफ साफ कहा 1 लाख नौजवानों को आगे बढ़ाना है। देखिए, निश्चित मतलब रूप से देखिए, अब युवा भारत की बात हो रही है, युवाओं को आगे कर रखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री दिल्ली नरेंद्र में भी मोदी। कुछ युवाओं को टिकट दिया गया था बड़ी बिल्कुल, संख्या में। तो ये नौजवान आगे आएंगे तो ये आने वाले राजनीति के लिए बेहतर नए आइडिया लाएंगे। हाँ, नए इन्वेंटिव जो इन्वेंट आइडिया होता है, वो नए नए आइडिया से आएंगे। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का यह कहना है कि 1 लाख नौजवानों को आगे आना चाहिए, तो यह एक बड़ी बात है। और ये मैसेज भी है कि आप यदि नौजवान हैं तो आप जो है सो बिहार के देश के नवनिर्माण में अपनी अहम भूमिका को अदा करिए। बिहार में नौजवानों को टिकट बीजेपी देगी? निश्चित रूप से देखिए, वो हर बार आप दिल्ली में ही देखिए किस तरीके से चेंज किया गया। तो ये भी आप अंदेशा यह भी लगता है कि 2025 में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से युवाओं को तरजीह देती हुई नजर आएगी आपको। लेकिन जीतन राम मांझी काफी खुश नजर आ रहे हैं। एनडीए में जीत हुई है, बीजेपी की तो जीत हुई है, शानदार जीत हुई है। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लिखा है और बयान भी दिया है कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। जय एनडीए। देखिए, अब ऐसे समझा जाए कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बिहार में एनडीए का पार्ट एंड पार्सल है और केंद्र में भी देखिए, केंद्र में भी कहीं ना कहीं केंद्र में भी पार्टनर है। केंद्र में भी जीतन राम मांझी जो है सो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। इधर चिराग पासवान, वह भी जो है सो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। तो जीतन राम मांझी भी चाह रहे थे कि दिल्ली में उनकी पार्टी को भी कुछ सीट मिले, तो वह नहीं मिला। तो यह कहीं ना कहीं देखिए, राजनीतिक रूप से तो कहीं ना कहीं टसन है चिराग पासवान और आपको जीतन राम मांझी में। इस बात को देखिए, सब कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन अंडर कारपेट अगर आप देखिएगा तो सब कुछ आपको सूक्ष्मता के साथ, बारीकी के साथ तो आपको नजर आएगा कि क्या टसन और क्या है बना हुआ अंदर में। तो यही अभी तो खुश हैं कि एनडीए की जीत हुई है, तो ये वहां पर, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पार्टी जो देवली सीट से हारी है, वह इनके लिए सुकून भरा तो दिखाई पड़ता है। क्योंकि देखिए, इनको आपने टिकट नहीं दिया, इनकी पार्टी को, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को। आपने रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास चिराग पासवान की पार्टी को वहां से दिल्ली में विधानसभा का एक सीट दिया। तो ये कहीं ना कहीं टसन है। और यही नहीं, आप ऐसे थोड़ा सा समझिए कि आपको देखिए कि झारखंड में भी जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें भी चिराग पासवान की पार्टी को चतरा सुरक्षित की सीट एक दी गई थी और जीतन राम मांझी की पार्टी को सीट नहीं मिला था। तो यह सब पीड़ा है जीतन राम मांझी के अंदर में। तो यह कहीं ना कहीं आप इस बात को समझ सकते हैं कि इशारे इशारे में मांझी ने बहुत कुछ कह दिया।
इशारों इशारों में मांझी ने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन नीतीश कुमार तो रोजगार बांट रहे हैं। 12 लाख रोजगार देना ही देना है, 9 लाख से ऊपर दे भी चुके हैं, दावे कर रहे हैं। और बीते दिन देखा होगा आपने, कृषि विभाग के अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के साथ ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है। 1000 से अधिक नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि नीतीश सरकार जो है सो मिशन मोड में काम कर रही है। मिशन मोड क्या? रोजगार के लिए, सरकारी नौकरी के लिए। तो यह और इसीलिए आप देख रहे हैं कि बीते दिन लगातार जो है सो आपको नीतीश कुमार खुद जो है सो सब जगह नौकरी बांटते हुए दे रहे हैं। पिछले दिन आपने देखा कि अभियंताओं को दिया गया। अब देखिए कृषि विभाग में जो है सो नौकरी आपको 1007 अनुमंडल कृषि पदाधिकारी ब्लॉक पदाधिकारियों को लेवल दिया के। गया ब्लॉक क्लास। तो यह एक बड़ी पहल होती हुई दिखाई पड़ रही है। और देखिए, जो हम आपको एक बात याद कराना चाहेंगे, तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में कहा था कि हमारी सरकार यदि बनती है तो पहली कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। और तेजस्वी बार बार इसको लोगों के बीच में रखते भी हैं कि देखिए 17 महीने के कार्यकाल में हमने इतने 5000 लोगों 5 को लाख 5 लाख लोगों को नौकरी दिया है। तो यह एक बड़ा, तो यह एक लकीर खींचने की कवायद है। अब कौन बड़ा लकीर खींचेगा, यही देखने और समझने वाली बात है। बिहार में ठोक दिया जाएगा, अपराधियों की खैर नहीं है। साफ साफ गोपालगंज में हो गया है। एसटीएफ और बिहार पुलिस की जो टीम थी, दे दनादन दे गोलियां चली हैं। और कुख्यात 50,000 का इनामी शिक्षक हत्याकांड का, पूर्व मुखिया हत्याकांड का और कई हत्याकांड मामले में वांछित अपराधी की गोली मारकर, मतलब इनकाउंटर हुआ है, मुठभेड़ में मारा गया है। देखिए, पुलिस अब जो है सो अपने पिस्टल का मुंह खोल दिया है। अब जो है सो अब इतना लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के परेशानी बिहार के प्रशासनिक माने पुलिस हेडक्वार्टर को झेलना पड़ रहा है। ये तो नीतीश कुमार के गुड गवर्नेंस पर ही कहीं ना कहीं सवाल उठने लगा था। तो इस लिहाज से जो बीते दिन आपने देखा कि गोपालगंज जिला में आपको गोपालपुर थाना अंतर्गत गोपालपुर थाना के रामपुर खुर्द गांव में जो इनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुआ, उसमें कुख्यात जैसो मनीष यादव मारा गया। 50,000 का इनामी था। हाँ, बिल्कुल। और उसको एसटीएफ ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने उसको घेर करके जिस तरीके से दनादन गोलीबारी हुई, तो निश्चित रूप से यह अपराधियों के लिए एक सबक है कि सचेत हो जाइए, अपना आपराधिक कृत्य छोड़ दीजिए, और नहीं तो आपका अंजाम यही होने जा रहा है। तो इस लिहाज से बिहार पुलिस कह लीजिए या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए, अब पूरी सतर्क मोड में है और ठोकने के फिराक में अब लग गई है कि अगर आप अपराध करिएगा, अपराधी तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपको ठोक दिया जाएगा। तो आपने देखा है किस तरीके से सुबह की चाय में आज क्या क्या मुद्दे थे, क्या किन बिंदुओं पर हमने चर्चा की है और क्या कुछ बिहार में होने वाला है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में पीएम मोदी के एक ऐलान के बाद बिहार में कई विधायकों का टिकट भी कट सकता है। बीजेपी के विधायकों का, नीतीश कुमार पर उन्होंने बड़ा फैसला लिया है और क्या कुछ कहा था वो भी हमने आपको जानकारी दी है। रवि सर ने जानकारी दी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं रवि सर। साथ ही साथ नीतीश कुमार रोजगार ही रोजगार दे रहे हैं, वहीं मांझी क्यों खुश हैं और चिराग पासवान क्यों टेंशन में हैं, ये भी हमने आपको बताया है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझको लाइक करिए। धन्यवाद।